नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ नीलू व्यास। आपने देखा था कि कल हिंडनबर्ग की परसों जब रिपोर्ट आई, उसके बाद कल दिन भर इसको लेकर चर्चाएँ हुई कि आखिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में सेबी की चीफ के स्टेक्स कैसे हो सकते हैं ऑफशोर एंटिटीज में। और ऐसे में सवाल इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन का था और शाम होते-होते राहुल गांधी जो कि नेता विपक्ष हैं, उनका भी एक वीडियो सामने आया जिसमें कि उन्होंने छोटे इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन की ही बात की। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने एक करीब 10 दिन पहले इस बात को एक्स पर, जिस दिन वो वायनाड थे, उस दिन रात को 1:52 पर उन्होंने ट्वीट किया था और कहा था कि मुझे सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि ईडी उनके ऊपर रेड करने वाली है। ये बात उन्होंने करीब 10 दिन पहले कही थी और अब खबर आ रही है कि ईडी ने उनको घेरने की तैयारी कर ली है। और किस मामले में? जो उनका पुराना मामला नेशनल हेराल्ड वाला चल रहा था और जिसकी लास्ट जो पूछताछ थी, जिसमें 2-3 दिन उनको लगातार उनसे और सोनिया गांधी से पूछताछ की गई थी, तो वो अगस्त 2022 में था। और अब 2 साल बाद जाकर अचानक से ईडी जाग गई है कि उनको नेशनल हेराल्ड का, और जो बातें यहाँ पर पता चल रही हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में और कई अखबारों में ये खबर है कि ईडी के अफसरों ने कुछ पत्रकारों से बात करके ये कहा है कि हमें प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल करनी है, यानी कि जो पूछताछ का प्रोसेस है वो खत्म करना है और इस मैटर को हमें आगे बढ़ाना है। यानी कि ईडी अब फिर से राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि जो हाल में उनका जो भाषण था संसद के अंदर, जब बजट सेशन पर उन्होंने यही कहा था कि ये जो पूरा देश है ये चक्रव्यूह में फंस गया है, इसको 6 लोग चलाते हैं, जिसमें अदानी और अंबानी का भी नाम था। और उन्होंने उस दिन भी कहा कि चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया, इसलिए ईडी मुझे घेरने की कोशिश कर रही है। और अब जबकि ये खबर पुख्ता हो रही है कि उनको नेशनल हेराल्ड के केस में उनको फिर से घेरने की कोशिश की जा रही है, तो क्या ये एक बार फिर से अदानी इफेक्ट है? आज हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ गिरीश जोशी जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। गिरीश जी, आपका स्वागत है। कल हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है, 10 दिन पहले राहुल गांधी एक ट्वीट करके पूरे देश को बताते हैं कि ईडी के सूत्र उन्हें बता रहे हैं कि उनके ऊपर रेड पड़ेगी। अब रेड नहीं बल्कि पूछताछ की बात हो रही है, वो भी एक दिन बाद, जबकि उन्होंने अदानी और ये जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है उस पर एक अपना वीडियो कल जारी किया शाम को, और जिसमें उन्होंने यही कहा कि भाई मोदी सरकार जेपीसी क्यों नहीं कराती और छोटे इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन की बात की है। और उसके ठीक अगले दिन इस तरीके की खबरें आ गई कि अब राहुल गांधी को ईडी घेरने की कोशिश करेगा। क्या ये सीधा सीधा अदानी इफेक्ट है? नीलू जी, इसमें दो वर्जन्स निकल के आ रहे हैं, पॉसिबिलिटीज। एक तो एक देखिए, मई 16 का जो जजमेंट है 24 का सुप्रीम कोर्ट का, कि ईडी जिसमें ऑलरेडी कॉग्निजेंस लिया गया है स्पेशल कोर्ट से, उसमें अरेस्ट तो कर नहीं सकते। तो इनका चांस मैक्सिमम होगा कि उनको बुला के 7-8 घंटा वो वापस कुछ पूछताछ करें। दैट इज वन थिंग। अब रीजन कैन भी कि वो वाइड स्प्रेड हो चुका है अडानी की मैटर, और उसमें सामने सामने रिप्लाईज और काउंटर रिप्लाईज हो रहे हैं, तो उसको डिफ्यूज करने की कोशिश नेशनल लेवल पे चल रही है। उसमें मेरे ख्याल से राजीव गांधी का स्टेटमेंट उतना नहीं होगा, लेकिन आई हैव अ डाउट कि 23 को जो गुजरात में न्याय यात्रा निकाली गई है, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, इन्होंने वहां में जो करी थी, क्योंकि लास्ट राहुल गांधी ओपनली चलेंगे हम आपको गुजरात में हराएंगे, और यहाँ पे जो अनप्रेसिडेंटेड रिस्पांस मिल रहा है न्याय यात्रा का, दिया स्टार्टेड फ्रॉम मोरबी, और विधानसभा का सत्र शुरू होने के दिन ही ये लोग वहां पहुंचेंगे। और आज सुबह ही जिग्नेश मेवानी का जो इंटरव्यू था लोकल, उसमें बोल रहा था कि हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कि एआईसीसी को कि पॉसिबल हो तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी इसमें आए, ताकि क्या होगा इसका इम्पैक्ट। अब वो 240 लोग जो मरे हैं, और दैट इज टोटली बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी और हैंड इन ग्लोव्स विद द करप्ट पीपल। तो जो बच्चे मरे, अब उनके पेरेंट्स जो हैं, क्योंकि उनको रिस्पांस गवर्नमेंट से कभी अच्छा मिला नहीं, वो बिल्कुल वैसे ही आप लोग आइए हम ये देंगे 4-4 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन वगैरह का जो बात हुई थी, तो ये बहुत ज्यादा गैदर कर रहा है स्टोन। और उन्होंने ऐसे बोल दिया कि भाई कहीं से भी जो इस रूट पे जिसको भी आना है वो आए, हम लोग उसके न्याय के लिए। तो 23 तक इट्स ए बॉइलिंग पॉट। तो मैं समझता हूं कि अगर वो कंकरेंस दे रहे हैं कि मैं गुजरात में आऊंगा, तो दैट विल हैव वेरी बिग इंपैक्ट एंड दैट विल गो राइट अप टू महाराष्ट्र देन। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद इनका वही होगा कि जिस दिन डेट डिक्लेयर करें उसी दिन ईडी बुला के उनको ये ट्राई करे कि वो ना पहुंचे। आई थिंक दैट इज दो जी। नहीं, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग एंगल आपने बताया कि, और ये 23 तारीख को है जो आप कह रहे हैं, जो 23 अगस्त। हाँ, 23 तक अभी निकल चुके हैं। 23 को वो लोग पैदल यात्रा है वो।
तो जिस ओके। जिस डिस्ट्रिक्ट से निकल रहे हैं वहां पे इनवाइट कर रहे हैं, और उस जिनकी सब एप्लीकेशन ले रहे हैं कहाँ पे क्या परेशानी थी, क्योंकि हुँ, स्कूल्स की जो तो दे विल गेदर ऑल द मैटर्स। हाँ। तो उसमें काफी चांसेस है, और यहाँ पे कंफर्मेशन भी है कि शायद राहुल गांधी में ट्राई टू कम ऑन द लास्ट डे टू ज्वाइन, तो क्या उसका इम्पैक्ट रहेगा। तो आई थिंक ये एक एंगल होगा कि उनको स्टॉप करेंगे कि उनका गुजरात में इस वक्त आना, लुकिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ महाराष्ट्र इलेक्शन और तो उनको कोशिश करेंगे कि रोक लें। जी। हुँ। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो अचानक से ईडी ने पूछताछ करने की कोशिश की है या उनको घेरने की कोशिश है, तो ये उनको गुजरात में एंटर करने से रोकने की है, ये पूरी कोशिश? जी 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 जी। लेकिन अदानी का जो इफ़ेक्ट है, अब अदानी की स्टोरी भी काफ़ी समय बड़ी चर्चा का एक विषय बन गया है। अदानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट और जो बार-बार अदानी पर उनका ये पहली बार तो नहीं है, अदानी पर तो वो हमेशा ही बहुत हमलावर रहे हैं। तो क्या ये एक अदानी इफ़ेक्ट भी है और बार-बार जब भी वो गौतम अदानी के खिलाफ वो मुँह खोलते हैं राहुल गांधी, तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि या तो उनसे पूछताछ की जाती है, उनको किसी न किसी तरीके से हैरेस करने की कोशिश की जाती है। मैं भी कहीं पढ़ रही थी कि अभिषेक मनु सिंघवी का एक कमेंट कि अब ये तो ईडी के ऊपर है कि वो राहुल गांधी को हैरेस करने के लिए बुलाए या फिर कॉफ़ी पर बुलाए। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये अदानी इफ़ेक्ट है? बेसिकली एक एंगल आपका गुजरात वाला बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है, लेकिन इसके अलावा अदानी इफ़ेक्ट से अगर आप इसको जोड़ेंगे तो क्या कैसे समझेंगे? ये दूसरा पहलू भी उतना ही स्ट्रांग है, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई के जजमेंट के बाद अरेस्ट वाला तो सॉल्व कर दिया है। अब उनको बुला के 7-8 घंटा बिठाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ जो इंटेलेक्चुअल ब्यूरोक्रेट्स हैं वो या तो जानबूझ के ये गलती करेंगे अगर दे वांट टू गो अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट, तो ये ऐसी मिस्चिफ करेंगे, क्योंकि एनी स्टेप अगेंस्ट राहुल गांधी नाउ वो उसके सिंपैथी पॉइंट्स बढ़ा रहा है। तो सिंपैथी पॉइंट जैसे ही बढ़ेंगे तो भाजपा को पता है क्या होने वाला है, सिवा की यह बगैर सोचे कि हम लोग रिटेलिएट तो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, उस सोच में अगर उन्होंने किसी अपने पिट्ठू ऑफिसरों को बोला हो कि इनको बुला लो, बट दे शुड नाउ अंडरस्टैंड कि वो सिचुएशन नहीं रही है, तो आपकी ये जो आप कार्यक्रम करोगे ये बिल्कुल आपके अगेंस्ट जाएगा, और राहुल गांधी उसको और जोर शोर से इसको एनकैश करेंगे, और नॉट ओनली राहुल गांधी, द होल ऑपोजिशन विल एनकैश ऑन दैट। फिर आपको याद है कि जिस दिन उन्होंने वायनाड में ट्वीट किया था और कहा था कि ईडी मेरे ऊपर रेड करने वाली है, तो उन्होंने यही कहा था कि ईडी के कुछ सूत्रों ने बताया, यानी कि ईडी के अफसरों से उनको ये बातें पता चली थी कि उनके ऊपर रेड किया जाएगा। और उस दिन सबने इस बात को लेकर और मैंने भी उस दिन कार्यक्रम किया था कि ईडी के जो अफसर हैं वो राहुल गांधी के टच में हैं। अब ईडी के अंदर जो महकमा है पूरा ईडी का और जो उसके अफसर हैं, वो उसमें भी वो 2 फाड़ एक तरीके से दिख रहा है। कुछ सपोर्ट करते हैं राहुल गांधी को, कुछ नहीं सपोर्ट करते। तो ऐसे में ईडी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है अब राहुल गांधी को घेरने की। अगर ईडी मन भी बना लेता है, तो फिर वो पॉलिटिकली कितना टेनेबल होगा। ईडी के मान लीजिए कि वो पिट्ठू अफसर भी है, जो अमित शाह के चंपू होंगे या बीजेपी के भक्त लोग होंगे। अगर ऐसे अफसर हैं और वो ये काम करते हैं, तो इवेंचुअली वो किस तरह से अनफोल्ड करेगा ईडी के लिए? नहीं, ईडी के लिए एक देखिए, राहुल गांधी ने पब्लिक मीटिंग्स में और वहां भी काफी कहा कि भाई जो ऑफिसरों ने गलत किया है दे विल बी ब्रॉट टू टास्क। दिस वाज द लास्ट वार्निंग, और डेफिनेटली सबसे डरपोक अगर कौम हिंदुस्तान में कोई होगी दैट इज ब्यूरोक्रेट्स। वो अपनी नौकरी बचाने की कोशिश में रहेंगे, और वैसे भी अगर वोट परसेंटेज से देखें तो उनके पास 50% ही है। 50% पीपल डू नॉट एग्री विद देयर सिस्टम ऑफ वर्किंग। और हम लोग कितने ऐसे ऑफिसरों को, आप एक देखिए गुजरात का, मैं आपको खाली केस साइड कर दूं कि जो लोगों को बल्किस बानो केस में छोड़ दिया गया था, उसका रिकमेंडेशन होम मिनिस्ट्री से आया था। उतना इतना सारा होल्ड होने के बावजूद भी किसी ऑफिसर ने वो लेटर लीक किया होगा, नहीं तो कैसे प्रेस को पता चला कि उनको छोड़ने का रिकमेंडेशन दिल्ली होम मिनिस्ट्री से गया है। तो ऑल ऑफिसर्स आर नॉट विद देम, और जिसको भी थोड़ा सिंपैथी होगा, और काफी ऐसे ऑफिसर हैं जो रिटायरमेंट एज पे हैं, जिनको कांग्रेस के टाइम पे नौकरियां मिली थी, उनको पेंशन मिला था, तो वो ऑब्लिगेशन कहीं ना कहीं तो मेरे ख्याल से बिलीव करते होंगे। और ऐसा नहीं है कि 100% ऑफिसर या तो इनसे डरते हैं या इनके साथ है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, और आज भी कैसे कई ऐसे ऑफिसर हैं जो नहीं डरते हैं। मैं पर्सनली कई लोगों को जानता हूं कि वो तो बाकायदा कमेंट भी करते हैं गवर्नमेंट की वर्किंग पे। तो ऐसा नहीं है, और सिंपथाइजर डेफिनेटली राहुल गांधी के होंगे। और अभी तो सिचुएशन टोटली ऑड है। अब अभी जो स्टेटस है राहुल गांधी का, वो बिल्कुल 50% टू द रूलिंग, वैसे भी वो शेडो प्राइम मिनिस्टर है ना। तो मैं नहीं समझता हूँ कोई ब्यूरोक्रेट ने गलती करेगा। पॉसिबली somebody has played a mischief by sending out this message कि चलो जो नुकसान हो रहा है वो रूलिंग पार्टी का ही हो जाए। जी।
अगर ये मिस्चिफ है, जैसा आपने कहा, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हो सकता है कि कोई मिस्चिफ कर रहा हो ये बात कहने के लिए ताकि और रूलिंग पार्टी का नुकसान हो, तो इसका मतलब ये है कि ईडी भी अब इस तरीके से समझ गई है कि अगर राहुल गांधी को हम हाथ लगाएंगे तो ये चीज भले बीजेपी के लिए कुछ हो या ना हो, लेकिन उन ईडी के अफसरों के लिए जरूर मुश्किल बढ़ सकती है। तो क्या अब ईडी भी राहुल गांधी के खिलाफ फूक फूक कर कदम चलेगा? डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि एक बात आप समझिए, जैसे झारखंड में केस हुआ है, अभी स्टेट्स के अंदर ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ भी केस होने लगेगा। अगर वो करप्ट है या कुछ एक्शन ले रहा है तो थिंग्स विल बी सेटल्ड अक्रॉस, तो इनको वो भी तो डर होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ कुछ कर रहे हैं तो हमारे कलीग्सों को दूसरे स्टेट के अंदर भी तो डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वो डेफिनेटली अपने कलीगों का साइड पहले लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट आज अगर वो मोदी के किसी वर्बल ऑर्डर के खिलाफ भी जाते हैं तो उनकी आप नौकरी नहीं खा सकते हो, ही हैज बीन प्रोटेक्टेड बाय दैट। तो मैं नहीं समझता हूँ देयर इज डेफिनेटली चेंज ऑफ माइंड। गुजरात में आप देखिए 8 साल से वो टीचर अमेरिका में परमानेंट रेसिडेंट है, वो यहाँ नौकरी करे, सडनली ये पेपर्स मीडिया के पास कैसे आना शुरू हुए? तो दैट इज दिस इज इटसेल्फ अ सिग्नल दैट कुछ ना कुछ ब्यूरोक्रेटिक थॉट्स में चेंज आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये राहुल गांधी को अभी ईडी को बुलाना, दैट विल ऑलवेज बी अ वेरी सिंपैथी प्लस पॉइंट फॉर राहुल गांधी। और अगर बुलाते भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब उसके पास कोई पावर नहीं था वो बिंदास जाता था और उसने कहा था कि वो बिठा के मेरे को पूछते थे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी ही हैज आल्सो सेड कि वो ऑफिसर बोलते थे कि सर हमको बहुत बुरा लगता है, हम आपको बुला के क्या पूछें। So you can imagine that lot of people are still that in ED, और डेफिनेटली ये होगा। और आखिरी सवाल जो अदानी से ही जुड़ा हुआ है कि क्या अभी भी मोदी सरकार के अप्रोच में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, अदानी के अप्रोच में कोई बदलाव नहीं आएगा? मान लीजिए कल को इंडिया अलायंस की सरकार बन जाती है तो अदानी क्या करेगी? क्या अदानी को इस देश में जगह नहीं मिलेगी? अदानी क्या करेंगे? क्योंकि अभी तो जैसे ही वो अदानी के ऊपर मुंह खोलते हैं तो राहुल गांधी के पीछे ईडी भी पड़ जाती है, राहुल गांधी के पीछे मोदी और शाह साहब भी पड़ जाते हैं। नहीं तो राहुल गांधी अकेले बोलने वाले नहीं है ना, अभी अखिलेश भी बोल रहा है, महाराष्ट्र से भी लोग बोल रहे हैं, साउथ से भी बोल रहे हैं, कितनों को ईडी बुलाएगी इंक्वायरी के लिए? तो आई थिंक दैट इज नॉट ओनली राहुल गांधी। मैं ये समझ रहा हूँ इनका अभी भी जो थिंकिंग है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है, ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग करते तो शायद आज बांग्लादेश ही इतने बड़े ट्रबल में नहीं आता। तो इनके पास कोई फ्यूचर प्लानिंग से लॉन्ग टर्म थिंकिंग है नहीं, तो इनका ही वो रिवेंजफुल जो नेचर है वो इनको ये प्रॉम्प्ट कर रहा है कि ऐसे ऐसे काम करें, बट दैट विल नाउ ऑल गो अगेंस्ट देम, लेट देम डू इट, no other way to do it. चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अग्रीश जी, थैंक यू सो मच।